हेलो एवरीवन। हम लोग आज रोटेशनल मोशन का जो आगे का कंसेप्ट है उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। वो है एंगुलर मोमेंटम। तो हमने अभी तक देखा था स्ट्रेट लाइन मोशन में या 2D मोशन में कि हमारा लीनियर मोमेंटम कैसे हुआ करता था, और उसी से रिलेटेड कुछ हम लोग स्टडी करने वाले हैं एंगुलर मोमेंटम। वर्ड से भी समझ में आ रहा होगा कि बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं। तो देखते हैं क्या होता है एग्जैक्टली। This is angular momentum. सपोज कोई यहाँ पार्टिकल है, अभी सिंपल केस हम लोग ले रहे हैं, मास इसका m है और ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, राइट। किसी पॉइंट O के रिस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम जब भी हम लोग बात करेंगे तो किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में जो ओरिजिन हम लोग कंसीडर करने वाले हैं, ठीक है, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के किसी भी पॉइंट पर हो सकता है। यहाँ हम लोग फिलहाल पॉइंट ओ के रिस्पेक्ट में हम लोग देखने वाले हैं कि इसका एंगुलर मोमेंटम क्या हो सकता है, और हमने इसको मान लिया कि आर डिस्टेंस है। ओके, तो एंगुलर मोमेंटम को इस तरह डिफाइन किया गया है मैथमेटिकली कि एंगुलर मोमेंटम with respect to O, and O origin, this is the vector quantity R cross P, and P is what? P is mv, लीनियर मोमेंटम। ये लीनियर मोमेंटम है। अगर इसको आप देखना चाहते हो तो हम लोग को पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है। तो मान लो कि यहाँ पर ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है दैट इज थीटा, राइट। अब इसको आप थोड़ा सा अगर पीछे ले जाओगे, ये 90 डिग्री सपोज, तो ये क्या बनने वाला है? आर एम वी साइन थीटा। ये थीटा है तो क्या हुआ? ये भी थीटा हुआ। ये क्या हो गया हमारा? आर कॉस थीटा, और दिस इज आर साइन थीटा। दिस इज द परपेंडिकुलर ऑन द वेलोसिटी वेक्टर, राइट। अब डायरेक्शन की बात है तो डायरेक्शन में राइट हैंड स्क्रू रूल आप लगाओ। क्या है? आर, आर क्रॉस पी, आर क्रॉस पी, स्क्रू अंदर की तरफ जा रहा, आर क्रॉस पी बोर्ड की अंदर, यानी कुछ ऐसा दिखेगा। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज दिख रहा है। ये डायरेक्शन की बात हमने किया, यानी कि एरो का टेल दिख रहा है ऐसे करके। समझ में डायरेक्शन क्या बात है? तो ये जो हमने मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा है, बेसिकली इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, जो वैल्यू है यानी कि आर परपेंडिकुलर इनटू पी, ये मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन की बात है इस केस में। तो फिलहाल ऐसे और डिपेंड करें कि आर क्रॉस पी क्या है। अच्छा, अब इसमें जो इम्पोर्टेंट बात समझने वाली है कि इस पॉइंट के अबाउट हमने तो ये देखा कि इसका एंगुलर मोमेंटम है। अगर मैं बोल दूं कि इस पॉइंट के अबाउट ओ डैश, तो सेम लाइन में आ चुका है। तो क्रॉस प्रोडक्ट का वैल्यू अगर मैं बोलूं कि एल ओ डैश क्या है, सेम लाइन है, मोमेंटम का भी आर का भी, यानी कि जो पोजीशन वेक्टर है, तो क्या हो गया? जीरो। तो यहाँ से हमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट ये समझ में आता है कि एंगुलर मोमेंटम की हम लोग जब भी बात करेंगे तो किस पॉइंट के रिस्पेक्ट में बात करने वाले हैं। यानी कि एंगुलर मोमेंटम एक कहीं ना कहीं समहाउ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी नहीं है। यानी एंगुलर मोमेंटम का जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, ये सारे चीज़ डिपेंड करते हैं कि किस पॉइंट से बात कर रहे हैं। अब यहाँ से अगर हम लोग देख लें, अगर मैं हमने बोला कि नहीं इस रिस्पेक्ट में देखते हैं ओ डबल डैश, तो यहाँ से कहोगे आर, आप समझो ये हमारा आर डैश वेक्टर है, सपोज आर क्रॉस पी,
तो यहाँ पर अगर मैं बोल दूँ कि एल ओ डबल डैश क्या है, इसका डायरेक्शन की बात सिर्फ कर रहे हैं, ठीक है। तो आर क्रॉस पी, तो देखो यहाँ पर डायरेक्शन आउट द बोर्ड यानी कि एंटी क्लॉक। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझो कि जब भी हम लोग एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे तो किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड से लेकर डायरेक्शन पॉजिटिव निगेटिव इनटू द बोर्ड आउट टू बोर्ड कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि किस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम लोग एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे हैं। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको समझो, नोट करो आप। अभी हमने देखा कि एंगुलर मोमेंटम किसी एक पार्टिकल का, अब सपोज करो कि यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, ठीक है। किसी ओरिजिन ओ पॉइंट से हम लोग ज्यूम करते हैं कि इस पार्टिकल का जो मास है mi है, समझ रहे होगे, इसका कुछ वेलोसिटी vi है, यानी कि इसका कुछ pi हो गया मोमेंटम, और इसका जो पोजीशन वेक्टर है ri है। तो पूरे सिस्टम ऑफ पार्टिकल का अगर हम लोग बात करें कि इसका एंगुलर मोमेंटम लिखना चाहते हैं, ri का मतलब क्या हुआ, m1 मास का r1 है, m2 मास का r2 पोजीशन वेक्टर है, आप समझ रहे हो बात। करस्पॉन्डिंगली v1 है m1 का जो वेलोसिटी v1 है, m2 का v2 है। तो सिंपल हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, अगर हम लोग बात करें कि एंगुलर मोमेंटम अबाउट द ओरिजिन ओ, टोटल नेट की बात करें, टोटल कितना एंगुलर मोमेंटम होगा, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखो आप, आई हो सकता है कि इन पार्टिकल हो, 100 हो, 200 हो, कुछ भी हो सकता है, आर आई क्रॉस पी आई। अब इसको एक्सपेंड करना चाहते हो सपोज, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, आई आर क्रॉस एम आई वी आई। एम आई मास है, कुछ है नहीं, इसका डायरेक्शन भी करो, एक फ्लेवर मैंने दिया कि एन नंबर ऑफ पार्टिकल से तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो रोटेशनल मोशन में हम लोग देख रहे थे कि रोटेशन किसी रिजिड बॉडी का स्टडी हम लोग कर रहे थे। तो हम लोग कंसेप्ट को धीरे धीरे बिल्डअप करके पहुंचते हैं कि कोई एक रिजिड बॉडी है जो किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, ठीक है। मान लिया कि हमारा रिजिड बॉडी ऐसा कुछ है और ये एक्सिस के अबाउट ही रोटेट कर रहा है, मैंने इसे मान लिया ओ ओरिजिन, इसके अबाउट मैंने इस रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम निकालना चाह रहे हैं। तो हमने ऐसा कंसीडर किया कि एक छोटा सा स्मॉल कोई भी मास है, यहाँ से मैंने कंसीडर किया कि ये आर आई इसका पोजीशन वेक्टर है, इसका मास एम आई है, और सपोज ये रोटेट हो रहा है, तो कुछ इसका इस पर्टिकुलर अगर मास को कंसीडर कर, बहुत ही इन्फिनिटेसिमली बहुत ही छोटा है, तो कुछ इस तरीके से समहाउ आपको इसका मोशन का पाथ दिखेगा, समहाउ ऐसा कुछ, ओके। तो इसका जो वेलोसिटी है कुछ ऐसा वी आई है। इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इस स्मॉल मास का अगर एंगुलर मोमेंटम की बात करें हम लोग, यानी कि एंगुलर मोमेंटम की बात करें इस स्मॉल मास का इसके रिस्पेक्ट में, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, आर आई क्रॉस पी आई कह सकते हैं ना। आई एच पार्टिकल का ऐसा लिख देते हैं, एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू ऑफ द आई एच पार्टिकल, ऐसा लिख सकते हैं। अब टोटल बॉडी को, तो कंटिन्यूस बॉडी है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, बहुत छोटे छोटे चंक लेते हैं, बहुत ही स्मॉल, ठीक है। एज ए ट्रीट हम लोग कर रहे हैं पार्टिकल, ठीक है। तो नंबर ऑफ एन पार्टिकल जो हमने पहले देखा था, तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें कि नेट विथ रिस्पेक्ट टू वो, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि समेशन ऑफ आई, बहुत सारे पार्टिकल हैं,
आर आई क्रॉस पी आई। अच्छा, यहाँ पर नोटिस करने वाली ये बात है कि अगर इस एक पार्टिकल का आप देखोगे तो जो पोजीशन वेक्टर है और इसका वेलोसिटी जो है क्या है, 90 डिग्री पर है। समझ में आ रहा है बात? तो हम लोग यहाँ अभी मैग्नीट्यूड का बात करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग ऐसा बोल दें, डायरेक्शन की अगर बात करेंगे तो क्या होगा, डायरेक्शन बात करो तो आर क्रॉस पी आउट द बोर्ड, यानी कुछ ऐसा होगा, आउट द बोर्ड आ रहा है, ठीक है। या इसको आप बोल सकते हो एंटी क्लॉकवाइज इस केस में। तो अगर मैग्नीट्यूड का हम लोग सिर्फ बात करें कि एल नीट ओ मैग्नीट्यूड हम लोग लेकर चलें, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, समेशन आई आर क्रॉस पी, तो क्या 90 डिग्री है, तो यानी क्या हो गया, आर पी साइन 90। अब अपना 90 क्या होगा, साइन 90 1 हो चुका है। तो यहाँ से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि आर आई पी आई, सिंपल। होपफुली आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। लिख सकते हैं ना, क्या लिखते हैं, आर आई पी आई, चलो ऐसा लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं, साइन 90 डिग्री, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि आर आई पी आई क्या है, एम आई वी आई, दिस इज वन, आई वी, वी क्या है, बेसिकली टेंजेंशियल वेलोसिटी है, यानी कि इस लीनियर स्पीड है एट पर्टिकुलर पॉइंट। तो यहाँ से हमें पता है कि वी आई क्या होगा, आर आई ओमेगा, ये ओमेगा से मूव कर रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, इसका एंगुलर जो वेलोसिटी है, स्पीड है हमारा ओमेगा है। तो यहाँ हम लोग इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कि आर आई एम आई आर आई ओमेगा। अच्छा, ओमेगा किसी भी पार्टिकल के लिए आप लोगे तो वो फिक्स है, क्योंकि एक रिजिड बॉडी जब सर्कुलर मोशन में रोटेट कर रहा है, वो रोटेशन में वो है, तो किसी भी पार्टिकल का लो वेलोसिटी वी आई चेंज कर सकता है, लेकिन ओमेगा सारे तो एक ही एंगुलर स्पीड से मूव कर रहे होंगे, इसमें तो कोई दिक्कत हम लोग डिस्कस किए। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि ओमेगा को बाहर ले लिया, दिस इज आई एम आई आर आई होल स्क्वायर। ये जो टर्म है, ये हम लोग बहुत कुछ इस चैप्टर में देखने वाले हैं। इसे बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ क्या बोलते हैं, इनर्शिया, आई से यूजुअली डिनोट करते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, आई ओमेगा, यानी एल इक्वल टू आई ओमेगा। तो यहाँ पर 2-3 बात है बहुत इंपॉर्टेंट, उसको बताना चाहता हूँ कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो डिपेंड करता है एक्सिस ऑफ रोटेशन पर। ऐसा क्यों, जो आप समझ सकते हो, एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्योंकि एक्सिस चेंज होगा तो पोजीशन वेक्टर हर एक का चेंज हो सकता है। तो इसका जो प्रोडक्ट एंड मास एंड जो पोजीशन वेक्टर का प्रोडक्ट है वो चेंज होगा। तो यानी कि जो आई डिपेंड्स ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन, पहली बात। दूसरी बात कि कोई भी एक रिजिड बॉडी का अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप नहीं निकाल सकते हो जब तक वो बताए नहीं कि रिजिड बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है किस एक्सिस, यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन बताया कि इसके रेस्पेक्ट में निकालना है, तभी आप बता सकते हो। यहाँ के केस में क्या है, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के रेस्पेक्ट में हमने देखा है। ओके, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। दूसरी बात, अगर हम लोग एनालॉग की बात करें तो वहाँ पर हम लोग मोमेंटम क्या देखते थे, पी, हम लोग मोमेंटम वहाँ पी देखते थे, तो क्या होता था, एम वी। यहाँ हमने क्या देखा, एल, एंगुलर मोमेंटम, आई ओमेगा। तो पता है कि वहाँ पर हमारा जो लीनियर स्पीड था, यहाँ एंगुलर स्पीड या वेलोसिटी के साथ कंपेयर करते हैं, तो एक चीज़ और समझ में आया कि मास यहाँ एनालॉग किसका है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का।
इसलिए बता रहे हैं कि जो भी आपने लीनियर में पढ़ा है कहीं ना कहीं इसको अगर माइंड में रिकॉल करना चाहते हो फार्मूला वगैरह तो इजीली आप इसको कोरिलेट कर सकते हो। तो यहाँ पर मास जो कंसीडर करते थे, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम नहीं है, एनालॉग मतलब एज ए सिमिलरिटी उसमें है, बिहेव उस टाइप से कर रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ जो मास था क्या कर रहा है, यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। इसको आप नोट करो। हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकले, चाहे हॉलो स्फीयर हो, रिंग हो, प्लेट हो, रॉड हो, तो फिलहाल कुछ देखते हैं एग्जाम्पल जिससे आपको थोड़ा समझ में आए क्या है। मान लो कि हमारे पास एक आयरन का रड है, ठीक है, कुछ ऐसा है। सपोज करो कि इसका लेंथ जो टोटल दिया हुआ है वो L है और इसका जो मास है M है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है सेंटर ऑफ मास के यानी बिल्कुल बीचों बीच बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, दिस इज L/2 एंड दिस इज L/2। अभी रॉड ऐसे है, इसके अबाउट रोटेट कर रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो अगर मैं बोलूँ कि अगर इसको मैं एज ए कंसीडर एक्स एक्सिस कर लूँ, इसे वाई कर सकते हैं कहीं भी, ये हमारा क्या हो गया ओरिजिन। इससे x डिस्टेंस पर हमने छोटा सा एलिमेंट लिया dx, दिस इज x। अगर हम लोग बात करें कि मास पर यूनिट लेंथ रॉड का क्या होगा, तो मास पर यूनिट लेंथ, और ये dx का मास क्या होगा, dm स्मॉल मानते हैं, तो dm कितना हो गया हमारा, dx लेंथ इनटू पर यूनिट मास, लेंथ जो है इसका मास पता चल गया। अब यहाँ पर अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहें सिंगल पार्टिकल का, सिर्फ dx का, यानी कि जिसका जो मास dm है, तो हम लोग सिंपल क्या लिखते हैं, मास इनटू पोजीशन वेक्टर x²। लेकिन मास जो हमारा है एक से पॉइंट नहीं, पूरे रॉड बना हुआ है, तो बेसिकली कहाँ से कहाँ तक है, -L/2 से L/2 तक। आया समझ में। अब तो सिंपल मैथ की बात हो गया, तो यहाँ से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, -L/2 dm क्या है, m/L x dx एंड दिस इज x²। तो यहाँ से अगर m/L बाहर ले लें और x² का इंटीग्रेशन क्या हो गया, x³ 3। होपफुली ये बताने की ज़रूरत नहीं होगा, आपको पता होगा। तो यहाँ से हम लोग दिस इज कैपिटल M, सॉरी m/L, तो क्या हो गया यहाँ से L³/24, दिस इज -4, सो L³/24, so L³/12, so this is mL into L³/12, एक L कैंसिल हो जाएगा तो mL²/12। तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ये जो रड है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे थे क्या है, mL²/2। होपफुली ये समझ में आएगा। इस तरह बहुत डिफरेंट शेप है, हम लोग और भी देखेंगे। एक जस्ट मैंने एग्जांपल दिया कि आपको थोड़ा समझ में आए कि बेसिकली क्या है। तो अगर पॉइंट पार्टिकल है तो हमने पॉइंट की तरह ट्रीट किया, कंटिन्यूस बॉडी है तो बाकी पता है कि कैलकुलस का रोल कैसे प्ले करना है। ओके, आप नोट करो इसे।